बिहार को लेकर बीजेपी नीत एनडीए में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे पर अभी आम सहमति नहीं बनी है। इस बीच चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने राज्य की 11 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों का ऐलान कर बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, नवादा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर, जहानाबाद और बेगूसराय में प्रभारियों की नियुक्ति की है। इस कदम को चिराग पासवान की ओर से बीजेपी को यह संदेश माना जा रहा है कि वह इन 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। अरविंद कुमार सिंह हाजीपुर, अमरनाथ सिंह जमुई, सुरेश भगत खगड़िया, मिथिलेश निषाद समस्तीपुर, राकेश कुमार सिंह वैशाली, अभय कुमार सिंह नवादा, परशुराम पासवान गोपालगंज, शाहनवाज अहमद कैफी सीतामढ़ी, सुरेंद्र विवेक वाल्मीकिनगर, इंदु कश्यप बेगूसराय और रामाश्रय शर्मा जहानाबाद के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। चिराग पासवान फिलहाल खुद जमुई से सांसद हैं। उन्होंने हाजीपुर सीट पर प्रभारी की नियुक्ति कर अपना दावा ठोक दिया है। बता दें कि उनके चाचा पशुपति पारस यहां से सांसद हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में टूट पड़ गई थी। पशुपति पारस राष्ट्रीय लोजपा और चिराग लोजपा रामविलास नाम से अलग अलग पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नवादा से चंदन सिंह, खगड़िया से महबूब अली कैसर, वैशाली से वीना देवी, समस्तीपुर से प्रिंस राज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं। बाकी की सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने नया दावा ठोका है। सीट बंटवारे से पहले ही इन सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति का कारण पूछे जाने पर चिराग की पार्टी के सूत्रों ने मीडिया से कहा, ये सीटें हमारी प्राथमिकता में शामिल हैं और इनमें से बंटवारे में जो भी सीटें मिलेंगी उन पर पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बिहार में एनडीए में 3 पार्टियां शामिल थीं, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी। जेडीयू और बीजेपी ने 17 से 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि एलजेपी के खाते में 6 सीटें गई थीं। इस बार बिहार में एनडीए में 6 दल शामिल हैं, बीजेपी, जेडीयू, लोजपा रामविलास, चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोजपा, पशुपति पारस, हम सेकुलर, मांझी और राष्ट्रीय लोक जनता दल, उपेंद्र कुशवाहा। ऐसे में सीट शेयरिंग का फार्मूला पिछली बार से अलग होने की उम्मीद है। ऐसे में बीजेपी के सामने सभी सहयोगियों को संतुष्ट करने की चुनौती है। देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी अपनी और जेडीयू की सीटों में कटौती कर अन्य एनडीए सहयोगियों को समायोजित करती है, और क्या जेडीयू 17 से कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार होती है। बिहार में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए की दामन थाम लिया है। नीतीश कुमार को एनडीए का नेता चुन लिया है और शाम 5 बजे 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है और कहा कि वह एनडीए में है और वह पीएम मोदी के हर फैसले के साथ हैं। चिराग पासवान में नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि आने वाले दिनों में सरकार की क्या भूमिका होती है और सरकार किस एजेंडे पर काम करती है। क्या कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है, इन सभी मुद्दों पर आगे चर्चा होगी। ये काफी महत्वपूर्ण था कि मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री पहले इस्तीफा दें और उसके बाद पुनः शपथ लें। सीएम का नीतिगत विरोध था और है चिराग पासवान। उन्होंने आगे कहा कि मैं एनडीए के सहयोगी के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहा हूं। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार में आ रही है। जो सोच और विजन हमारे पीएम मोदी जी की है, वहीं हमारी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन है। मैंने इससे पहले भी कई बार कहा कि मेरा मुख्यमंत्री से नीतिगत विरोध था, है। अगर उन्हीं की नीति पर काम चलेगा तो ये विरोध आगे भी रहेगा। मैंने माना है कि उनके नीतियों ने बिहार की जनता का विकास नहीं किया। मैं अपने पीएम के साथ खड़ा हूं। ऐसे में एनडीए की बनी नई सरकार में अगर बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को शामिल किया जाता है तो ये एक सफल निर्णय होगा। एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ हूं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उनके साथ बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम के रूप में मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं उनकी पार्टी ने साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन के साथ लड़ा था और 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि उनकी सहयोगी बीजेपी ने 74 सीटें जीती थीं।
इसके बाद 2022 में बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी और अब एक बार फिर एनडीए से हाथ मिला लिया है।